अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्लि अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल बकरा दूसरा पारा की बड़ी मशहूर व मारूफ आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा इसी तरह फ़र्ज किया गया है कि जिस तरह तुम्हारे अगलों पर फर्ज था, ताकि तुम साफ सुथरे हो जाओ। चुनांचे कुरान मुक़द्दस में रोज़े का मकसद वाज़ेह तौर पे बयान हुआ है। रोज़ा का मकसद है परहेजगारी इख्तियार करना। रोज़ा अपने साहब को परहेजगार बनाता है। रोज़ा हदीस पाक में है, हदीस कुदसी में है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और इसी हदीस को कुछ लोगों ने इस तरह से पढ़ा है कि अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूं। हदीस में कुछ फर्क के साथ कि एक में है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और एक में है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूं। आप जरा तवज्जो फरमाएं कि हर इबादत का बदला अल्लाह फरिश्तों के जरिए अता करता है। हर इबादत का अज्र अल्लाह फरिश्तों के जरिए अता करता है कि मेरे बंदे ने फलां नेक काम किया है, फरिश्तों लिख लो। मेरे बंदों ने नमाज पढ़ी है, फरिश्तों लिख लो। मेरे बंदों ने ज़कात दी है, फरिश्तों लिख लो। मेरे बंदों ने हज और तवाफ किया है, फरिश्तों लिख लो। मेरे बंदों ने सदक़ात किए हैं, फरिश्तों लिख लो। मेरे बंदों ने जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफकत का मामला किया है, बंदों इसको लिख लो। लेकिन जब बंदा अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह वहाँ फरिश्तों को हुक्म नहीं देता कि तुम इस रोज़ेदार का सवाब लिख दो, बल्कि अल्लाह खुद वहाँ आकर कहता है कि सुनो 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 सुनो, हर इबादत का बदला जन्नत है जन्नत, मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका बदला खुदा है। तो इसलिए मुसलमानों, हमें रमज़ान के रोज़ों का ज़रूर एहतमाम करना है। रमज़ान के एहतराम के साथ हमें रमज़ान का रोज़ा रखना है। रोज़ा के सिलसिले में चंद बातें समाअत फरमा लें। लुगत में रोज़ा का डिफिनेशन क्या है, शरीयत में रोज़ा का डिफिनेशन क्या है, तसव्वुफ में रोज़ा का डिफिनेशन क्या है। चुनांचे लुगत में रोज़ा कहते हैं अल इमसाक, यानी खुद को रोकना, खुद को रोक लेना, ये लुगती रोज़ा है, लुगत में रोज़ा है। और शरीयत में रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने जिमा से रुक जाना, ये क्या है, शरीयत में रोज़ा है। और तसव्वुफ का रोज़ा क्या है, तसव्वुफ का रोज़ा क्या है, तसव्वुफ का रोज़ा ये है कि हर बेहूदगी से
और फजूल बातों से खुद को रोकना, ये क्या है? तसव्वुफ का रोजा है। तो हम ये समझते हैं कि रोजा सिर्फ पेट का होता है। रोजा पेट का नहीं होता, बल्कि रोजा कानों का भी है, रोजा आंखों का भी है, रोजा हाथों का भी है, रोजा पैरों का भी है, रोजा दिलों का भी है। तो अब सवाल हुआ कि रोजा, हाथ का रोजा क्या है? तो गलत चीजों को पकड़ने से रुक जाना, गलत चीजों को पकड़ने से रुकना, ये क्या है? हाथ का रोजा है। पैर का रोजा क्या है? गलत रास्ते पर चलने से रुक जाना, ये क्या है? पैर का रोजा है। कान का रोजा क्या है? बेहुदा बातों को सुनने से रुकना, ये क्या है? कान का रोजा है। इसी तरह जुबान का और मुंह का रोजा क्या है? तो जुबान का रोजा ये है कि अपने आप को गीबत से परहेज करना। तो आज हम रोजा सिर्फ इसी को समझते हैं कि बस सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक हम जो है खाने पीने से रुक जाते हैं और जिमा से रुक जाते हैं, तो हम समझते हैं कि यही रोजा है। बाकी हम सारे काम करते हैं, है ना? हमारे हाथ गलत चीजों को छूने से बाज नहीं आता, हमारे पैर गलत रास्ते पर चलने से बाज नहीं आते, हमारी जो आंखें हैं गलत चीजों को देखने से बाज नहीं आती, हमारे कान गलत बयानी को सुनने से बाज नहीं आते। तो ये तो हो ही रहा है। तो इसीलिए हमें रोजे की बरकत और रोजे का फैज नहीं मिल पा रहा है। तो प्यारे, तसव्वुफ का रोजा ऐसा रोजा है कि इंसान 12 महीना रख सकता है। तसव्वुफ का रोजा ऐसा रोजा है कि इंसान 12 महीना रख सकता है। आप अपने आप को गुनाहों से बचा लें, अपने बदन को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबानों को, अपने दिलों को गुनाहों से बचा ले, ये रोजा है। क्योंकि रोजा का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, कि खुद को गुनाहों से बचाना, खुद को गुनाहों से रोकना और खुद की सफाई और दिल की पाकी और जो है जाहिरी और बातिनी सफाई, इसी का नाम क्या है? रोजा है। अब आइए चंद बातें रोजे के हवाले से हदीस पाक में है। अस्सौम जुन्नह, कि रोजा ढाल है। क्या है? ढाल। अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए और आप रोजे से हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा रोजा है। अगर किसी से बहस हो जाए तो रोजे को ढाल बना सकते हैं कि भाई मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रोजा है। हदीसों में आया है कि जो निकाह की हैसियत नहीं रखता, जो निकाह की ताकत नहीं रखता, उसे चाहिए कि वो क्या करे? रोजा रखे। क्योंकि निकाह ये गुनाहों से बचाता है, तो रोजा भी गुनाहों से बचाता है। आपने देखा कि जो निकाह नहीं कर सकता, जिसके अंदर निकाह की इस्तिताअत नहीं, निकाह की ताकत नहीं, निकाह की हैसियत नहीं, वो क्या करे? रोजा रख ले। बुजुर्गों ने रोजा रखा है। साल में 5 दिन को छोड़कर पूरे साल का रोजा रखा है। साल में 5 दिन ऐसे हैं कि जिनमें रोजा रखना क्या है? हराम है। वो कौन से 5 दिन हैं? ईद उल फित्र 1 दिन, ईद उल अजहा 2, ईद उल अजहा के बाद 3 दिन, ये 5। ये कितने हो गए? 5 रोजे। ये क्या है? साल में 5 दिन का रोजा रखना हराम है। बाकी हर दिन बुजुर्गों ने रोजा रखा है। और ऐसा रोजा कि जहां उन्होंने अपने पेट को बचाया खाने पीने से, वहीं साथ साथ खुद को, खुद के नफ्स को बचाया गुनाहों से। ऐसा रोजा रखा। प्यारे, तो हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि रमजान
अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की सुबह तक ये रमजान का महीना आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन ये जाता है तो फिर आता है, मगर हम हैं जो हम जाएंगे तो फिर हाँ। इसलिए जीते जी हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक की कद्र कर लें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, ज्यादा से ज्यादा तौबा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगें, ज्यादा से ज्यादा बंदों का हक अदा करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सखावत करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदक़ात करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा गमखारी करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सब्र करें, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। इस महीने में आप चाहें तो अल्लाह को राजी कर ले जाएं, क्योंकि ये वो महीना है कि जब आप इस महीने में अल्लाह को राजी कर ले जाएंगे तो कल क़यामत के दिन ये महीना गवाह बन जाएगा, गवाह बन जाएगा। ए अल्लाह, जब मैं आता था तो तेरे बंदे मेरी कद्र करते थे, जब मैं आता था तो तेरे बंदे मेरा एहतराम करते थे, मेरे एहतराम में रोज़ा रखते थे, मेरे एहतराम में तरावी पढ़ते थे, मेरे एहतराम में कुरान की तिलावत करते थे, मेरा बड़ा एहतराम था, मेरी बड़ी कद्र करते थे। ए अल्लाह, ये रमज़ान ये खुद अपनी जुबानी कहेगा, अल्लाह फलां को बख्श दे, अल्लाह फलां को जन्नत का टिकट दे दे, अल्लाह फलां को जन्नत का परवाना दे दे, अल्लाह इसने कद्र की है, अल्लाह इसने मेरा एहतराम किया है। मगर आज होता क्या है मुसलमानों, हम रोज़ा फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे रखते हैं, तरावी फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे पढ़ लेते हैं, मगर हमसे रमज़ान मुबारक की कद्र नहीं हो पाती है, हमसे रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं हो पाता है। और एहतराम ना होने की वाज़ेह अलामत ये है कि हम जिस तरह और दिनों में ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसे ही हम रमज़ान के महीने में भी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमसे कद्र नहीं हो पाती। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, सुने ईमान ताज़ा हो जाए। ये क्या है रमज़ान, ये रमज़ान का रोज़ा क्या है, इसकी तरावी की क्या बरकतें हैं, सुने। सहाबा की जमात है, मिंबर है, अल्लाह के नबी ने सहाबा को मिंबर के करीब किया, सहाबा मिंबर के करीब हो गए। फिर आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पे, मिंबर की दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन, और मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। अब जब खुतबा देकर मेरे आका फारिग हो गए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने वो चीज़ देखी है जो कभी नहीं देखी थी, आज मैंने मिंबर शरीफ पे चढ़ते वक्त वो आपसे सुना है जो कभी मैंने नहीं सुना था। तो कहा कि असल में जब मैंने तुम्हें मिंबर के करीब किया और जब मैं मिंबर की सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो जिब्राइल अमीन की आमद हो गई थी, फरिश्तों का सरदार आ गया और वो कह रहा था कि हलाक हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स जो माह मुबारक पाए, माह रमजान पाए और उसकी कद्र ना कर सके। तो मैंने कहा आमीन, मैंने कहा, जबकि वो रसूल रऊफुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन, तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर आए, शफ़क़त व मोहब्बत बनकर आए, मगर जब बात माह मुबारक की आ गई, जब बात माह रमज़ान की कद्र की आई, जब बात माह मुबारक के एहतराम की आई, तो आपने भी आमीन कह दिया। उन जिब्राइल अमीन ने जब कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए ऐसे लोग जो माह मुबारक की कद्र नहीं करते, तो हुजूर भी अपने आप को रोक ना सके, उन्होंने भी कह दिया आमीन। अब बताओ, जिस दुआ पर हुजूर आमीन कह दे, अब बोलिए आप, बोले आप, जिस दुआ पर हुजूर की आमीन हो जाए, बताइए। और दुआ करने वाला कौन? जिब्राइल। और आमीन कहने वाला कौन? हुजूर मुस्तफा, नबियों के इमाम
तो अब बताइए उस दुआ की कबूलियत का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने घरों में जाएं, अपनी माँ बहनों को समझाएं और बताएं कि अगर जो लोग किसी वजह से, किसी उज़्र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो कम से कम रोज़ों का एहतराम ज़रूर करें, रोज़ों का एहतराम करें। रोज़ादारों के सामने कोई बेहुदा बातें ना कहें, रोज़ेदारों का एहतराम करें, रोज़ा का एहतराम करें। ये ज़रूर आप अपने लोगों तक पहुँचाएं, तबलीग करें इस बात की। ये माह रमज़ान, मैंने पहले भी कहा था कि रमज़ान जो है ये सिर्फ महीने का नाम नहीं है, बल्कि ये हकीकत में खुदा के नामों में से एक नाम रमज़ान है। तो आप महीने की कदर नहीं कर रहे हैं, आप अल्लाह के नामों की कदर कर रहे हैं। तो रोजा आप खुशदिली के साथ रखें। और देखिए भाई, मैंने देखा है ऐसा कि लोग नफली रोजा रखते हैं मगर रमजान का रोजा छोड़ देते हैं। हाजी साहब आप हंस रहे हैं, इसका मतलब ये बात सच है। लोग नफली रोजा रखते हैं मगर रमजान का रोजा नहीं रखते। भाई फर्ज के बगैर नफल का क्या माना है? फर्ज के बगैर नफल की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के। आप इशा की नमाज छोड़ रहे हैं और तरावी पढ़ रहे हैं, आप तरावी पढ़ रहे हैं मगर वित्र छोड़ दे रहे हैं। बताएं, आप सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं मगर रोजा छोड़ दे रहे हैं। भाई सहरी करना क्या है? फर्ज नहीं है ना, ये तो सुन्नत है। इफ्तारी करना बताएं सुन्नत है, तरावी पढ़ना सुन्नत है। अब हम करते क्या है? ये कौम इस तरह से गाफिल है और जिहालत की दुनिया में पड़ी है कि इन्हें पता ही नहीं कि नफल का क्या सवाब है, फर्ज का क्या दर्जा है, सुन्नत का क्या दर्जा है। बस फर्ज छोड़े जाओ और सैयद साहब के पीछे तरावी पढ़ो, कुरान सुनो, बस कुरान सुनना है ना। हमने कितनों को देखा, हालांकि मैं तो देखता ही नहीं हूँ पीछे कितने लोग इशा में आते और कितने लोग तरावी में आते हैं, मगर ऐसा बता रहा हूं, मेरा मुशाहिदा है। हाँ, इशा में नहीं आते लेकिन तरावी में ठीक है ना आ जाते हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। 5 बुनियादों में से एक बुनियाद नमाज है। नमाज, चाहे वो नमाज फज्र हो, नमाज ज़ोहर हो, नमाज असर हो, नमाज मगरिब हो, नमाज इशा हो। जिसकी नमाज इशा नहीं उसकी नमाज तरावी का क्या फायदा? बोलिए, जिसकी नमाज इशा नहीं उसकी नमाज तरावी का क्या फायदा? इसीलिए जब आप तरावी पढ़ने का इरादा रखते हैं तो भरपूर अंदाज में आए, बेहतरीन एहतिमाम के साथ आए कि हमें इशा भी पढ़नी है और तरावी भी पढ़नी है और तरावी के बाद वित्र भी पढ़नी है। वित्र का हुक्म यह है कि अगर कोई जमात के साथ नमाज इशा पढ़ता है तो वही जमात के साथ वित्र पढ़ सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर किसी ने जमात के साथ नमाज इशा न पढ़ी तो फिर वो जमात के साथ वित्र नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं? ये तमाम मसाइल हैं। क्या जरूरी है कि हम ही बताएं? आप नहीं पूछ सकते हैं? कुरान ने तो ये कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि लोगों अगर तुम नहीं जानते दीन के मामले में, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछा करो, अहले इल्म बताएंगे। तो प्यारे, आप अपने घरों में जरूर इस बात की तबलीग करें कि आप ये 16 सैयदा का रोजा, ये मौला अली मुश्किल कुशा का रोजा, ये शबे बरत का रोजा और ये जो है मुहर्रम का रोजा रखें ना रखें मगर रमजान का रोजा जरूर रखें।
क्योंकि देखिए कुरान पढ़िए, कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ सियाम से मुराद जो है ना, रोजा, रमजान का रोजा है। यहाँ सियाम से मुराद, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कुरान का आलिम हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी, यहाँ रोजा से मुराद जो है किसका रोजा है? रमजान का रोजा है, क्योंकि रमजान का रोजा फर्ज है, शाबान का नहीं, मुहर्रम का नहीं, शबे बरत का नहीं, 16 सैयदा का नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा का नहीं। किसका रोजा फर्ज है? रमजान का रोजा। और रमजान का रोजा फर्ज है, और फिर कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सुथरे हो जाओ, ताकि तुम पाक हो जाओ, ताकि तुम्हारा जाहिर साफ और बातिन पाक हो जाए। ये है। तो अगर हम रमजान का रोजा नहीं रखते तो गोया के एक तरह का हम रमजान की कद्र भी नहीं करते। देखिए, रोजा ना रखना ये भी आप समझ लें, ऐसा नहीं कि हम रोजा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं और रमजान की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो ये ना कदरी होगी। ये नहीं है, बल्कि ना कदरी का मतलब ये भी है कि रमजान आया, रमजान को हमने पाया, और रमजान में जो है ना हम रोजा रखें, न तरावी पढ़ें, न जो है हम बाजमात नमाज पढ़ें, तो ये भी एक तरह की क्या है? नाकदरी है। ये भी नाकदरी है। रमजान के महीने में रोजा ना रखना ये भी रमजान की नाकदरी है। रमजान के महीने में तरावी ना पढ़ना ये भी रमजान की नाकदरी है। और हदीस में है, हलाक हो जाए जो रमजान पावे और रमजान की कदर ना करे। हुजूर ने फरमाया आमीन। तो अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे भाई। रमजान के महीने में भी अल्लाह से डरे। आप तन्हाई इख्तियार करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम दोस्तों में बैठेंगे तो हो सकता है कि हम गुनाहों में पड़ जाएं, इधर उधर की बातें निकल आएं, तो आप तन्हाई इख्तियार कर लें। रमजान के महीने में बुजुर्गों ने तन्हाई इख्तियार किया है। ज्यादा से ज्यादा खत्म कुरान सुने। रमजान के महीने में खत्म कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आप क्या जरूरत है दुकानों में बैठने की, मकानों में बैठने की, खेत खलियानों में बैठने की, गली और मैदानों में बैठने की, दोस्तों के साथ बैठने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को तन्हा रखें, तन्हाई में रखें, घर में तन्हा रहें, घर में कुरान पढ़ें, खत्म कुरान करें, मस्जिद में आएं तो बैठ के दो चार लोग एक साथ बातें ना करें, बल्कि मस्जिद में भी आके नमाज से जब फारिग हो जाएं तो कुरान में लग जाएं, कुरान पढ़ें। और सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि मस्जिद की भी जो नाकदरी होती है ना, देखिए मैं सच्ची बात बता, मस्जिद की भी सबसे ज्यादा नाकदरी अगर होती है तो वो रमजान के महीने में होती है। सबसे ज्यादा नाकदरी। अगर इमामों की भी सबसे ज्यादा नाकदरी अगर होती तो रमजान के महीने में होती है। उलमा की भी सबसे ज्यादा नाकदरी होती तो रमजान के महीने में होती है। हमें पता ही नहीं है, हम जिस मस्जिद में आए उस मस्जिद के इमाम का हमें इल्म ही नहीं है कि ये इमाम साहब या ये इमाम साहब। हम उनको मुक्तदी समझ रहे हैं। इमाम का भी एक एहतराम होना चाहिए। जिस जगह से इमाम गुजर जाए उस जगह के लोग खड़े हो जाए। ये है इमाम की कदर। ये ना देखे कि सैयद साहब है या कोई और साहब है। सैयद साहब ने जिसको रखा वो भी इमाम है। बोल दिए सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह के वास्ते जब मस्जिद में आए तो एहतराम के साथ आए, बावुजू आए, बाअदब आए। और जो मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो रहा है कम से कम उसके लिए हम जगह छोड़ दें। ये नहीं कि हटाना पड़े। ऐसा लग रहा है कि वो मुक्तदी आ रहा है, इमाम नहीं आ रहा है। तो जरा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, मस्जिद का ख्याल रखें, मुक्तदियों का एहतराम करें, इमाम का एहतराम करें। जहाँ से इमाम साहब गुजर जाए वहाँ के लोग खड़े हो जाएं, उनको रास्ता दे दे ताकि उनको बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि हट जाओ, सड़क जाओ। बात समझ रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें कद्र करें, एहतराम करें। एहतराम करने वालों का बड़ा मकाम है, अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद किया है। हमें हर चीज़ का एहतराम करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।